स्टार्ट कर दी मैंने, अब शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब अपना माइक एक बार प्लीज बंद कर ले, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, मेरी तरफ से भी आ रहा होगा लेकिन प्लीज डोंट माइंड इट। तो हम थे इंट्रोडक्शन टू टेम्पटेशन ऑफ कर्ण। हमने कर्ण अभी ज्यादा पढ़ा नहीं है, और हम शायद कर्ण के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं है, क्योंकि हमने डाइसिंग वगैरह में सिर्फ बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करी है, पांडवों के बारे में बात करी है, द्रोणाचार्य के बारे में बात करी है, भीष्म के बारे में बात करी है, कर्ण के बारे में कुछ आया ही नहीं। तो कर्ण भी हमारा सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है महाभारत में। ये बंदा था कौन? ये बंदा था हमारा सन ऑफ सूर्य और कुंती। तो या तो Karn's conflict was between his obligation to his good friend Duryodhan and his duty towards his birth mother Kunti. ये आया, ये तो बाद में आएगा। सबसे पहले हम कर्ण के बारे में जान लेते हैं। क्या रहा था कि जो उसकी जो हमारी कुंती है, जो उसकी बर्थ मदर है, वो जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो अपने पापा के महल में वो रहती थी, और वहां पे ऋषि दुर्वासा नाम के ऋषि थे, वो आए थे, और वो ही इज फेमस फॉर बीइंग वेरी एंग्री। तो जैसे ही वो आए महल में, तो ऐसा हो गया कि यहाँ पे ऋषियों की इज्जत नहीं होती वगैरह वगैरह। तो राजा ने कहा, मेरी प्रिंसेस बेटी से मिलो, ये आपकी हेल्प, ये आपकी सारी सेवा करेगी, तो प्लीज शांत हो जाओ। तो वो कर्ज वर्ष दे देते थे, ऐसा सीन था। तो अगर तू कैमरा ऑन कर ले, बढ़िया रहे। एनीवेज, तो कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा करी, तो ऋषि ना बहुत खुश हो गए कि भाई मजा आ गया, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, तो इनको तो कर्ज नहीं देना, इनको तो ब्लेसिंग देनी है। तो दुर्वासा ऋषि ने बोला कि बताओ बेटा, आपको कुछ चाहिए, वरदान टाइप कुछ चाहिए तो बताओ। तो कुंती वॉज एक्चुअली वेरी स्मार्ट लेडी, वो पढ़ी लिखी थी। तो उसने बोला कि आप ऐसा मुझे कुछ वरदान दो कि जो मुझे फ्यूचर में काम है, क्योंकि आप तो फ्यूचर देख सकते हो, आपको तो पता ही है फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तरफ से जो आपको सबसे सही लगे वो दे दो वरदान। दैट वाज अ वेरी क्लेवर मूव। हमें पता भी नहीं होता हमें मांगना क्या है, तो इसलिए उसने ये बोल दिया। तो फिर ऋषि दुर्वासा ने उसको वरदान दिया कि आप 5 कोई भी देवों को बुला के उनसे वरदान मांग पाओगे। और वो नहीं स्पेसिफाई ढंग से किया कि क्या मिलेगा वरदान में। तो स्केप्टिकल हो गई थोड़ी कुंती के, हम तो देवी देवताओं को देखते नहीं है हमारे आसपास, तो कैसे पता लगे कि सच में मैं बुलाऊंगी तो आ जाएगा कोई भी देवी देवता। तो ना उसके दिमाग में बड़ी टेंशन हो गई, काइंड ऑफ। तो एक दिन ऐसी सुबह सुबह वो सूरज को पानी दिया, उसको बड़ा सुंदर लगा, और फिर वो अपने काम करने में लग गए और बहुत सोचने लग गई, पता नहीं सच में होगा कि नहीं, काम करेगा कि नहीं ब्लेसिंग। फिर शाम हो गई और सूरज ढल रहा था, तो ना बहुत सुंदर लग रहा था, ऑरेंज रेड टाइप बहुत सुंदर लग रहा था। तो उसने डिजायर किया कि अगर मैं सूर्यदेव को अभी बुला लूं तो कैसा रहे। तो उसने हाँ प्रणाम किया सूरज को, डूबते सूरज को, और वो मंत्र बोल दिया जो दुर्वासा ऋषि ने उसको दिया था कोई भी देवी देवता को बुलाने के लिए। जैसे ही मंत्र बोला, सूर्यदेव आ गए सामने। वो उसकी है ऐसे हैरान हो गई, उसकी फट गई, ये क्या हो गया, ये तो सच में हो गया, अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो पता ही नहीं करना क्या है। तो सूर्यदेव ने बोला, हाँ भाई मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों बुलाए हो मेरे को। तो उसने बता दिया, देखो दुर्वासा ऋषि ने ऐसा कोई मंत्र दिया था मुझे, तो मैंने उससे बुला लिया टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी। आप वापस चल जाओ प्लीज, सारी गलती होगी मेरे से। तो उसने कहा कि ऋषि दुर्वासा का कुछ भी अगर है काम, तो मतलब अगर उसने कोई मंत्र दिया है। ओहो, आई सी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कंटिन्यू करता हूँ प्लीज, अगर समझ में आए तो ट्राई करना। ये अगर ऋषि दुर्वासा ने तुम्हें मंत्र दिया है, तो उसको मैं विफल तो जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा और कुछ हो जाएगा। तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक बच्चा। तो तब हुआ था कर्ण। कर्ण बच्चा दे दिया सीधा कुंती को। और वो देख रही है, वो तो मेडन है, उसने तो शादी नहीं करी है, बच्चा कहाँ से हो गया। तो उसके मन में ये थॉट चल रहा है कि अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी कि ये बच्चा कैसे हो गया, मैं तो शादी भी नहीं, मैं क्या कहूंगी अब। और तो सबसे पहला थॉट उसके मन में ये है कि जो समाज सीता को, जो सबसे पवित्र और सती टाइप स्त्री है,
जो उसके ऊपर कलंक लगा सकता है, सीता के ऊपर भी, तो मैं तो कौन हूँ? मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे ऊपर तो पक्का कलंक आएगा। तो उसने डिसाइड किया सूर्य के कहने पे ही कि मैं इसको सुबह जैसी होगी मैं गंगा में बहा दूंगी इस बच्चे को। तो उसने यही किया, गंगा में बहा दिया। और दो लोगों को वो बच्चा मिला। वो थे अपने राधा और अधिरथ। अब ये अधिरथ और राधा कौन है? ये हस्तिनापुर के चैरिटियर अधिरथ है और उसकी बीवी राधा है। इन दोनों को मिला और इन्होंने इसका पालन पोषण किया। अब ये दोनों के ना बच्चे नहीं थे, तो इनको तो बड़ी खुशी हुई कि तो ब्लेसिंग आ गई हमारे घर में। लेकिन अब केस क्या हुआ कि अधिरथ और राधा सूत थे। अब सूत में बताया था पहले ही कि होते क्या है। तो अब वो सूत पुत्र बन गया, क्योंकि वो पालन पोषण कर रहे हैं उसका। उसका बर्थ राइट भी उन्होंने लोगों ने किया और पूरा पालन पोषण और एजुकेशन सब उन्होंने ध्यान दिया। तो वो बन गया अब सूत, अब क्षत्रिय रहा ही नहीं वो। तो जैसे जैसे ही वो बड़ा हुआ, तो वो बहुत ज्यादा मास्टरी करने लग गया। जो चीज पढ़ता था, जो चीज ट्राई करता था, सब में बढ़िया एकदम एक्सीलेंस। तो अधिरथ ने क्या किया कि तो डिजायर थी कर्ण की कि वो चाहता है कि वो आर्चरी सीखे। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम वॉरियर, अगर मतलब कुछ भी एक्सपर्टीज वेपनरी के लेना चाहते हैं, तो एक नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, हमारे आसपास सबसे बेस्ट टीचर कौन है? द्रोणाचार्य, द्रोण। तो वो द्रोण के पास लेके चले गए कर्ण को, अधिरथ। और वहां पे कहा कि इसको एजुकेट कर दो प्लीज, ये बहुत ज्यादा स्किलफुल है, आपको मजा आ जाएगा इसको पढ़ा के। तो द्रोण ने साफ मना कर दिया कि ये जो गुरुकुल है ये सिर्फ रॉयल क्लास, अपर क्लास क्षत्रियों के लिए है, कैरेटियर्स सूत लोगों के लिए नहीं। तो आप जाओ। तो वहीं पे ही वो रिजेक्ट तो हो गया, लेकिन अच्छा ये जो बात है ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, याद रह जाएगा। तो कर्ण ने ये बोला कि आवाज आ रही है अभी तेरी, हाँ। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, म्यूट कर ले। तो कर्ण ने ये बोला कि आपका बेटा जो यहाँ पे सामने बैठा है, ये अश्वत्थामा, आप इसको पढ़ा रहे हो ना, ये तो ना तो क्षत्रिय है, ना कोई बड़ी बड़ी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप इसको कैसे पढ़ा रहे हो? ये तो आपका ही बेटा है ना। तो दैट वाज अ कंट्रोवर्सी कि अश्वत्थामा वहीं गुरुकुल में रहते हुए पढ़ रहा था, बेशक वो क्षत्रिय नहीं था, और आप मेरे को मना कर रहे हो। वो ये बोल के चुपचाप चला गया, उसने एक्सेप्ट भी नहीं करी अब कोई टीचिंग्स। अब क्योंकि वो बहुत स्किलफुल था और वो अपने अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता था, तो उसने काइंड ऑफ डिसगाइज किया कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ परशुराम के आगे। परशुराम कौन है? ऐसे माना जाता है कि परशुराम ने 22 बार, 21 बार सारे क्षत्रियों को मार रखा था पूरी धरती पे, ऑलमोस्ट खत्म कर रखा था। तो ही वॉज काइंड ऑफ एंटी क्षत्रिय सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। वो उनके पास थे और वो बहुत ही ज्यादा मास्टरी थी उनके पास वेपनरी की, परशुराम के पास। तो वो उनसे सीखा और पूरी की पूरी एजुकेशन वहां से ले ली उन्होंने। और लास्ट में एक बार क्या हुआ कि पूरी उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई और परशुराम ने बोला कि मेरे को गुरु दक्षिणा बिना दिए तुम चले जाना, अब तुम्हारे ओवर हो चुकी है सारी टीचिंग्स, बस एक दो दिन का तुम्हें यहाँ पे रहना है। तो वो उन्होंने क्या किया, रेस्ट करना स्टार्ट कर दिया परशुराम ने कान के पास ही। तो वो सो रहे थे, इतने में पीछे से एक बिच्छू ने आके कर्ण को काट लिया। अब क्योंकि उसके गुरुदेव परशुराम साइड में सो रहे थे, तो कर्ण ने ना कुछ नहीं किया, वो चुपचाप बैठा है ताकि उसके गुरु की नींद डिस्टर्ब ना हो। और वो बिच्छू इतना काटे जा रहा है, खून आया जा रहा है, फिर वो हिल भी नहीं रहा। बाद में जैसे ही परशुराम उठे, देखा वो तो बिच्छू ने खून खून कर रखा पूरा ऐसे, और वो चुपचाप बैठा हुआ है कर्ण। तो ऐसा होता था कि क्षत्रिय जो प्योर क्लास होती थी ना, वो देवर गुड एट टॉलरेटिंग थिंग्स। तो परशुराम समझ गए भाई तू तो क्षत्रिय है, तो मेरे को झूठ बोला कि तू क्षत्रिय नहीं है, तो अगर अपने गुरु को डिसीव करता है तो मैं तुझे ये श्राप देता हूँ कि अब जब तेरे को सबसे ज्यादा नीड होगी मेरी एजुकेशन की, तब तू भूल जाएगा सब। तो काइंड ऑफ यूजलेस हो गई एट द एंड ऑफ लाइफ उसके लिए वो सारी एजुकेशन। अब लेकिन जब लाइफ एंड डेथ का कोई सवाल ही नहीं था, जब शोकेसिंग के लिए होती थी उसकी
वेपन यूज, तो वो जगह जगह जाता था और अपनी स्किल्स दिखाता था सबको। तो वो एक दिन ऐसे ही गया, कौरव और पांडवों का ऐसे काइंड ऑफ शोकेसिंग चल रहा था कि उन्होंने क्या क्या सीखा वो सब दिखाएंगे अपनी स्किल्स। तो सब बैठ के पूरी प्रजा आसपास बैठ के देखती थी, वो ऐसा सीन था। तो वहां पे देख रहे थे भाई। क्या कर सकते हैं, अगर समझ नहीं आया ना तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी कंटिन्यू करते हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। हम्म, तो हम्म, हाँ तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो शोकेसिंग चल रहा था कौरव और पांडव का अपनी स्किल्स। तो वहां पे कर्ण भी आ गया कि अब मेरे को भी चैलेंज करना है, कैसे कि अर्जुन अपनी सारी स्किल्स दिखा रहा था और सबने घोषणा कर दी कि अर्जुन बेस्ट आर्चर है, इससे बढ़िया कोई नहीं है। तो वहीं उसी टाइम पे कर्ण आ गया कि देखो, या तो आप ऐसा क्लेम मत करो कि अर्जुन बेस्ट आर्चर है, नहीं तो मेरे को फाइट करने दो अर्जुन से, और मैं प्रूव करूंगा कि मैं बेस्ट आर्चर हूँ। तो उस टाइम पे क्या रहा कि ऐसा होता था कि क्षत्रिय सिर्फ क्षत्रिय से ही फाइट कर सकता है, वो किसी लोअर क्लास पर्सन से फाइट भी नहीं करेगा, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा उसकी फाइट। तो सबने क्वेश्चन कर दिया कि तेरी आइडेंटिटी क्या है, पहले तू अपनी आइडेंटिटी बता। अब क्योंकि वो सूत है तो उसने बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लज्जित शाय हो गया कि व्हाट, आई डू नॉट हैव द राइट टू शो माय स्किल्स जस्ट बिकॉज आई एम सूत। तो एम्बेरस हो गया। तो उसी टाइम पे दुर्योधन ने ना देखा कि ये बंदा ना बड़ा पोटेंशियल वाला दिख रहा है, इससे दोस्ती कर ली जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अर्जुन को भी डिफीट कर सकता है। तो उसने उसी टाइम खड़े होके ये बोल दिया कि ठीक है, तू मेरा मित्र है अब आज से, और मैं तेरे को एक पार्ट ऑफ लैंड दे देता हूँ, अंग अंग प्रदेश दे देता हूँ अपना, जो कि मेरे अंडर आता है। तो उसने उसको उसी टाइम अंगराज अंगराज का उपाधि दे दी, अंग का राजा बना दिया, और वो अंगराज कर्ण के नाम से फेमस हो गया। और अब वो क्योंकि एक जगह का राजा है, तो वो एक रॉयल कैटेगरी में आ गया। तो अब उसके पास अधिकार आ गया कि वो अर्जुन से फाइट कर पाए। तो उस टाइम पे अर्जुन से उसकी फाइट हो गई और अर्जुन को कर्ण ने डिफीट भी कर दिया आर्चरी में। और वहां पे उसका नाम बहुत ज्यादा हो गया, वो बहुत फेमस हो गया। और यहाँ तक मैं अभी बता देता हूँ, ये वाली स्टोरी यहीं तक अगर हम समझ ले तो ज्यादा अच्छा है। अब नोट्स पे फोकस करते हैं। हम कहाँ हैं? हम्म, हम हैं यहाँ पे। When Kunti was a maiden, दुर्वासा ऋषि came to या कुंती भोज किंगडम, या ये उसके पापा का नाम है, कुंती भोज उसके पापा का नाम है। वो उसके किंगडम में आए। वैसे यहाँ पे मैंने एक नोट दे रखा है कि वो एक्चुअली शिवसेन की बेटी है, लेकिन दैट्स नॉट नेसेसरी। तो या मैंने गंगा तक सारी स्टोरी सुना दी है, और उसके आगे की भी सुना दी है। तो ये हमारी कर्ण की स्टोरी कंप्लीट हो गई, इतनी बहुत है अभी। कर्ण मीन्स, यह एक और फैक्ट है हमारी बुक में कि कर्ण मीन्स ईयर, और ही वॉज बोर्न आउट ऑफ कुंतीज ईयर। अब देखो ये जो फैक्ट है ना, या तो मैं भूल रहा हूँ, नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि ये सही है। हो सकता है मैं भूल भी गया हूँ, लेकिन बुक में ऐसा लिखा है कि कुंती के कान से वो पैदा हुआ था। तो हमें मान लेना चाहिए कि इसलिए उसको कर्ण बोला है। ऐसे मेरे अकॉर्डिंग द्रोणाचार्य ने उसको ये नाम दिया था कर्ण। फिर भी याद करने के लिए कर लेते हैं। या मे बी आई मिस्ड इट। कर्णा grows up to be a successful warrior, loyal to दुर्योधन। तो क्योंकि उसने उसको एक राज्य दे दिया था, और जब उसकी बेइज्जती हो रही थी तब उसकी इज्जत रखी थी, तो इसलिए वो दुर्योधन से ना बहुत ज्यादा रॉयल हो गया, लॉयल हो गया, और बहुत सक्सेसफुल वॉरियर बन के दिखाया उसके लिए। तो क्या, अब लॉयल क्यों हुआ था, इसीलिए हुआ था, वो भी मैंने स्टोरी कवर कर दी बढ़िया। sacrifices, his earrings and just या तो क्या रहा था कि जब एक बार दुर्योधन और कर्ण दोस्त बन गए थे, तो वो पांडवों की बुराई भी करने में उसका सपोर्ट करता था कर्ण। और
जब वनवास वगैरह सब हो गया था पांडवों का, और जब फाइट की बारी आ गई थी, तब दुर्योधन का फुल सपोर्ट किया था उसने। और उस टाइम पे एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो अर्जुन है वो एक्चुअल में इंद्र का बेटा है, क्योंकि इंद्र से ब्लेसिंग मांगी थी तो अर्जुन पैदा हुआ। तो क्या हुआ था कि वॉर से जस्ट पहले कर्ण के पास इंद्रदेव आए थे, ब्राह्मण का डिस्गाइज में। तो और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण मांग ले क्षत्रिय से कुछ, तो क्षत्रिय रिग्रेट नहीं कर सकता है, ऐसा था उस टाइम पे। और कर्ण का एक रिचुअल था, ये यहाँ पे पेपर में नहीं आएगा लेकिन अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। कर्ण का एक रिचुअल था कि वो सुबह सुबह सूर्य देव को जल देता था, और उस टाइम पे जब वो प्रेयर करके जब बाहर आता था ना, तो उस टाइम पे चाहे उसकी कोई जान भी मांग ले वो दे देता था, उतना ज्यादा मर्सीफुल हो जाता था उस टाइम। उसका अपना रूल था, अब हमें क्या करना, उसको जानने की था। तो उस टाइम पे ब्राह्मण के डिस्गाइज में इंद्र उसके सामने आए, कर्ण के सामने, और उससे उसके ब्रेस्ट प्लेट, मतलब उसका जो कवच, और उसके कान के ईयर रिंग्स वो उससे मांग लिए, जिनके साथ वो पैदा हुआ था। ये फैक्ट मैं शायद स्टार्टिंग में मिस कर दिया, लेकिन अब मैं बता देता हूँ, वो उन्हीं के साथ, शील्ड के साथ और वो ईयर रिंग्स के साथ पैदा हुआ था। मेरे को ना पता है बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तुम लोगों की शक्ल नहीं दिख रही ना, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं अकेले अकेले बोले जा रहा हूँ। तूने शक्ल में क्या करना है? अरे मेरे को लगता है मैं अकेले अकेले बोले जा रहा हूँ, मैं कोई सुन नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सुन रहे हैं, तुम बोलता जा। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। या तो ब्राह्मण का वेश धर के उससे मांग लिया, और उसने सैक्रिफाइस कर दिया और इंद्रदेव को दे दिया अपना ब्रेसलेट। तो और उसके बदले एक एक वेपन भी दे दिया, जो कि अर्जुन को मारने में उससे काम आए। आगे बढ़ते हैं। करना इज ट्रूथफुल एंड जनरस। या तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जाननी है कि कर्ण बेशक दुर्योधन की साइड पे था, वो एक अच्छा इंसान भी था, लेकिन साथ में चाहे वो बुराई की साइड से लड़ रहा था, लेकिन वो ट्रूथफुल और जनरस भी था। ये दोनों कैरेक्टर्स उसमें, मतलब दोनों टाइप ऑफ चीजें उसमें बहुत प्रोमिनेंट थी। बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है ये थोड़ा। Despite being forewarned by his father Surya, Karn did not. Uh, yeah, did it anyway. Yeah, तो सूर्य देव ने ना पहले ही बता दिया था कर्ण को कि इंद्रदेव ऐसे ब्राह्मण का डिसगाइज में आएगा और तुमसे उसी टाइम मांगेगा जिस टाइम पे तुम सूर्य को जल दे के वापस आ जाते हो, मतलब मुझे। तो तुम ऐसा मत करना, उसको मत देना, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी वॉर के टाइम पे। तो उसने अपने पापा को डिसोबे किया, सूर्यदेव को डिसोबे किया और दे दिया। डरा नहीं वो अपने फ्यूचर से। तो ये बहुत एक कमेंडेबल चीज है, लेकिन बैड बॉय इसलिए क्योंकि उसने फिर भी अपने पापा की बात नहीं मानी। या ही इज एन अपहोल्डर ऑफ इंटेग्रिटी, प्रिंसिपल्स, मॉरल एंड एथिकल नॉर्म्स। तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स करेक्टर है, मैंने जैसे बताया। बेशक बुराई का साथ दे रहा था, लेकिन सारी अच्छी चीजें उसमें थी। और जब हम महाभारत पढ़ते हैं ना, तो वॉर के पर्टिकुलर डेज में से डिवाइडेड है वो। तो हम देखते हैं कि जब तक कर्ण नहीं मरा था ना, तब तक किसी भी कौरव की जान नहीं गई थी। कोई कौरव नहीं मरा था, कर्ण ने सबको बचा के रखा था। यू कैन से कि कौरवों के साइड पे धर्म का जो इतना प्रतीक था वो भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य। कृपाचार्य तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो सभा में बैठ के भी कुछ नहीं बोले थे। कर्ण बोल सकते हैं, कर्ण थोड़ा धर्म का प्रतीक भी था, तो तब तक वो था, तब तक किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ कौरवों में। आगे बढ़। Yeah, Krishna and Kunti tried to persuade Karna to join Pandavas by revealing his birth mother and father to him. Yeah, जब तक वॉर नहीं हुई थी ना, वॉर का डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ था, तब तक कर्ण को पता ही नहीं था कि उसके असली बर्थ पेरेंट्स कौन है। और जैसे ही डिक्लेरेशन हो गया कि अब तो वॉर हो ही जाएगी, तो कृष्णा ने और कुंती ने ना, कुंती जो उसकी असली माँ है, इन दोनों ने ना उसको परsuade करने की कोशिश करी कि तू पांडवों के साइड आ जा, ये रिवील करके कि वो कि उसके असली बर्थ मदर कौन है। बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, गलत बात है मेरे हिसाब से ये,
ये अभी वॉर होने वाली है और अभी इसका मेंटल बैलेंस एकदम खराब करके रख दिया, इतना बढ़िया वॉरियर का। और मेरे को तो लगता है कि अगर नहीं रिवील करते ना तो देयर वाज अ चांस कि कौरव जीत जाते, क्योंकि कर्ण वाज अ रियली स्ट्रांग वॉरियर। तो कृष्णा ने सबसे पहले बताया था इसको कि एक बार क्या हुआ कि शिविर में बैठा हुआ था कर्ण अपने, और कृष्णा उसी शिविर में गया और उसको बोला कि मेरे साथ एक बार चल तू। तो वो चला गया। तो धृतराष्ट्र को बड़ा ऐसा इनसिक्योरिटी हो गई, भाई ऐसे क्यों ले जा रहा है, हमारा वॉरियर है, क्या करने के लिए ले जा रहा है। तो उसने संजय से पूछना चालू किया, भाई क्या हो रहा है ये सब। तो संजय ने ये पूरा पूरा जो केस हुआ था, अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ, कृष्णा और कर्ण की स्टोरी, ये सब संजय ने धृतराष्ट्र को बताई थी। तो कृष्णा लेके गए कर्ण को जंगल में और उसको बोला कि आ, तुम जानते हो अपने बर्थ पेरेंट्स को। तो उसने कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को कुछ आइडिया है। तो उसने पर्टिकुलर आइडियाज बता दिए कि मैं बहुत रॉयल फैमिली से का बिलोंग करता हूँ और ऐसे किंगडम से हूँ शायद जो रिवर गंगा के बहुत पास है, क्योंकि मेरे को रिवर गंगा से ही उठाया था अधिरथ और राधा ने। तो कहते हैं कि तुम्हें बहुत सही आइडिया है, ऐसे ही सीन है, और कुंती और सूरज तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो कर्ण ने बोला था कि भाई मेरा मेंटल बैलेंस तुमने ऐसे एकदम एंड मोमेंट पर खराब क्यों कर दिया, अभी क्यों बताया मेरे को, या पहले बताते, नहीं तो बाद बताते। तो ये बहुत गलत किया। लेकिन फिर बाद में कृष्ण ने बोला कि अभी भी मौका है, पांडव तुम्हारे बड़े भाई है, मतलब तुम्हारे छोटे भाई है, तुम उनके बड़े भाई हो, तो राइटफुल जो किंग है वो तुम ही डिजर्व करते हो, तुम ही ऑनर डिजर्व करते हो, युधिष्ठिर तुम्हें दे देगा क्राउन। मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि युधिष्ठिर हमने पहले पढ़ा था कि वो धर्म के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो वो युधिष्ठिर का नाम सबसे पहले आता है, वो धर्म को कभी नहीं छोड़ेगा। तो हाँ, बोलना है कुछ तो बताओ। नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ, बोल बोल। हम्म, तो फिर युधिष्ठिर तुम्हें दे देगा क्राउन और तुम राजा बन जाओगे। और कैसे टेम्प्ट किया कि अगर तुम पांडवों को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें द्रौपदी भी मिल जाएगी, क्योंकि पांडवों में बैठी हुई थी ना द्रौपदी। तो ये हम्म। बहुत, और साथ में तुम बहुत बड़े रूलर बन जाओगे, सबसे बड़े रूलर। तुम्हारे जो 5 छोटे भाई होंगे वो सब संभाल लेंगे तुम्हारा, तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा। ऐसे बहुत टेम्प्ट करा उसको। और लेकिन फिर भी उसने रिजेक्ट कर दिया वो सब। उसने कहा कि नहीं, जब सबसे ज्यादा डायर नीड थी मुझे सपोर्ट की, तब दुर्योधन ने मुझे सपोर्ट किया। म्यूट कर ले, बैकग्राउंड वॉइस आ रही है पीछे से। हाँ, तो तब दुर्योधन ने मुझे सपोर्ट किया और ये मेरा धर्म बनता है अब कि अब जब वो उसके ऊपर संकट है, उसकी उसकी डायर नीड है, उसका नीड ऑफ आर है, तो अब मैं उसको ना छोड़ूं और उसका सपोर्ट करूं। ये मेरा धर्म धर्म है। तो मुझे लॉयल रहना चाहिए अपने फ्रेंड से, हु गेव मी प्रोटेक्शन एंड पोजीशन व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट। तो ये फैक्टर हमें ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे आ जाती है अब कुंती की बारी। कृष्णा ने तो परसुएट करने की कोशिश करी, वो नहीं माना। अब कुंती भी गई थी अलग से, और फिर उसने बोला था कि मेरे 5 पुत्रों की जिंदगी क्यों ले रहे हो तुम, तुम्हारे भाई हैं वो, तो ऐसा क्यों करोगे तुम। तो उसने कहा कि अभी भी तुम्हें अपने 5 पुत्रों की पड़ी है, मैं तो तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मतलब तुम्हारे 6 पुत्र तो नहीं है। तो उसने कहा क्या कि ठीक है, अगर तुम अपने 5 पुत्रों की ना लाइफ मांग रहे हो तो मैं तुम्हारे सारे पुत्रों को छोड़ दूंगा, बस एक को छोड़ के, जो है अर्जुन। अर्जुन को तो मैं मारूंगा ही। तो और अगर अर्जुन मारा तो भी तुम्हारे 5 पुत्र बचेंगे, अगर मैं मारा तो भी तुम्हारे 5 पुत्र तो हैं ही पहले से ही। तो तुम्हारे 5 पुत्र तो रहेंगे जिंदा, उसकी तो तुम चिंता ही मत करो कुंती मां। तो ये उसने कुंती को बोल के भेज दिया। तो टेम्पटेशन ऑफ पावर and gold did not distract him from his duties, thought faithful towards his supporters। वो हमेशा अपने सपोर्टर्स से फेथफुल था। ये बहुत अच्छा क्वालिटी है। अभी हमने डिटेल जो समरी है ये अभी हमने कवर करी थी कि कैसे संजय से पूछा धृतराष्ट्र ने कि क्या हो रहा है ये सब, कृष्ण क्यों बुला के ले गए थे, इस देवी दृष्टि से लेके गए थे, बता के गए थे संजय।
Krishna tells Karna he is not Suta, yeah, born to Kunti when she was a maiden. Krishna tells that according to the rules he is the eldest Pandav. ये भी हम cover कर चुके हैं. Told about the respect and warm welcome he will receive from his five brothers. Yep, ये भी हो गया. By joining Pandavas, he will have Draupadi as his wife. Yep, ऐसे भी tempt कर रहा था. Throne से भी tempt किया था. कर्ण ने बोला था कि थैंक यू कंसर्न दिखाने के लिए, लेकिन दो रीजंस की वजह से मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. कि पहले तो मेरी माँ ने मुझे अबैंडन कर दिया, अब मैं उसकी बात की सुनूं. अपने अपने हमारे पिता ने कमांड किया था मेरी माँ को कि इसको अबैंडन कर दो. और मॉरली मैं पांडु का बेटा हूँ, लेकिन मेरे को रेस तो अधिरथ और राधा ने किया था, तो मैं तो इनकी साइड ही रहूंगा ना. अब एक और बात यह है कि वो अगर हस्तिनापुर का चैरियटेयर है अधिरथ, तो वो ऑब्वियसली कौरवों की साइड से लड़ेगा अधिरथ. तो मैं अपने पापा को अबैंडन नहीं कर सकता, उन्होंने मेरे को पाला पोसा है. ये भी एक रीजन था. और दे परफॉर्म्ड ऑल बर्थ राइट्स. पैदा करने के बाद कुछ कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो सब वो उन्होंने परफॉर्म करे. Karna feels morally obliged to his adopted parents. Karna married according to their will or blessed with sons. या उसकी शादी भी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हो चुके हैं. उसकी अरेंज मैरिज हुई जैसे हम यहाँ देख रहे हैं. उसके पेरेंट्स ने जो कहा जिससे शादी करने को, उसने उससे कर ली. ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि दूसरा रीजन उसका बात ना मानने का कृष्ण की, कि सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी टुवर्ड्स दुर्योधन. अभी तो यहाँ पे पेरेंट्स की बात हो रही थी कि मैं उस माता की बात मानूं जिसने मेरे को अबैंडन किया, या फिर मैं उस माता पिता के ऊपर जाऊं के साथ दूं जो मेरे को पाले पोसे. अब यहाँ पे फ्रेंड की बात आ जाती है कि अब मैं उस फ्रेंड की हेल्प करूं जिसने मुझे 15 इयर्स तक रॉयल पावर एंजॉय करने के लिए हेल्प करी, या फिर मैं उन भाइयों का साथ दूं जो मेरे से दुश्मनी करते हैं, जिनसे मैं हेटरेट करता हूं, जिन्होंने मेरी इंसल्ट करी. तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से उसने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता. देखो आपका ऑफर तो अच्छा है, लेकिन मैं डिक्लाइन करता हूँ. ठीक है. refuses to be a traitor and cheat his own sympathizers. तो वो ट्रेटर कह रहा है, अगर मैं साथ दे दिया अपने भाइयों का अब जाके, तो मैं ट्रेटर हो जाऊंगा. तो मैं इसलिए भी नहीं दूंगा आपकी बात नहीं मानूंगा. ड्यूटी टू स्टैंड इन नीड ऑफ आर. या नीड ऑफ आर वाला भी हो गया पॉइंट हमारा. इवन इफ ही गेट्स द एम्पायर ही विल. या तो उसने ये बोला था कि अगर एक बार को आप सोच भी लो कि मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बात ध्यान में रखना कि मैं दुर्योधन को ये पूरा एम्पायर दे दूंगा, क्योंकि उसने मेरे को अंग दिया था जब मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत थी. एज अ रिटर्न गिफ्ट मैं पूरा एम्पायर दे दूंगा उसको. इट वॉज अ इनडायरेक्ट वे कि वो पूरी तरह डिक्लाइन करता है कृष्ण के ऑफर को. आगे बढ़ते हैं. कर्ना टेल्स कृष्णा टू कीप इट अ सीक्रेट. क्या जब सारी कन्वर्सेशन खत्म हो गई ना, तब कर्ण ने बोला कृष्णा को कि देखो आपने मेरे को तो बता दिया कि मेरा मेरा बर्थ सीक्रेट क्या है, कि मैं कुंती का बेटा हूँ. ये बात ना युधिष्ठिर को मत बताना. युधिष्ठिर को बता दिया तो वो रिफ्यूज कर देगा थ्रोन को. आगे बढ़ते हैं. कर्ना कैन फोरसी देयर डूम. या कर्ण को ये भी पता था कि अगर वो चाहे वो कौरवों का साथ दे, हार तो कौरवों की होनी है, क्योंकि वो दे आर इन द रॉन्ग. तो जो गलत के रास्ते पे चलेगा वो हारेगा, वैसा कंसेप्ट. तो रिग्रेट्स हिज इंसल्टिंग बिहेवियर. या उसको बुरा लग रहा था कि उसने अपने भाइयों को ऐसे 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 हार्श वर्ड्स बोले, और उसने द्रौपदी के बारे में बहुत गलत गलत बोला. उसको रिग्रेट हो रहा है अभी. नोज कौरवास विल पे अ हेफ्टी प्राइस. बहुत भुगतेंगे. करना प्रे टू कृष्णा नॉट लेट क्षत्रियस डाई यूजलेस डेथ्स. या यहाँ पे अब धीरे धीरे ना एक भूमिका बन रही है, मतलब एक पहले से एक माइंड तैयार किया जा रहा है कि अब वॉर होने वाली है. माइंड सेट तैयार किया जा रहा है. कर्ण बोल रहा है कृष्ण को कि क्षत्रिय बहुत मरेंगे इस वॉर में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सारे के सारे यूजलेस डेथ मर जाए. इसका कोई कंक्लूजन सॉलिड होना चाहिए, कुछ सक्सेसफुल कंक्लूजन होना चाहिए पूरी वॉर का. कृष्ण को कह रहा है कि यू सी टू इट के हो इसका कुछ सक्सेसफुल कंक्लूजन. तो कृष्णा ने बोला कि ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, लेकिन आप एक काम करो, डिलीवर द मैसेज टू कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म. अब यहाँ पे भीष्म लिखा तो है, लेकिन कृष्ण ने
पर्टिकुलर पता है क्या वर्ड यूज करे थे? उन्होंने बोला था सन ऑफ शांतनु। अब सन ऑफ शांतनु क्यों बोला? इसका रीजन ये है कि ऐसे लिखा नहीं है बुक में, लेकिन अगर तुम जान लो तो तुम्हें याद रहेगा। सन ऑफ शांतनु बोलने का रीजन ये रहा कि भीष्म जब भी हम सुनते हैं, भीष्म के नाम से जब भी डिनोट किया गया है महाभारत में भीष्म को, तो हम देखते हैं एक अपने रास्ते पे एकदम स्थिर रहने वाला बंदा, एक प्रतिज्ञा पे अपने स्थिर रहने वाला बंदा, और मॉरल्स और वगैरह वगैरह से। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि वो सन ऑफ शांतनु है, तो वो एक वॉरियर की तरह हम उसको देखेंगे कि शांतनु एक बहुत बड़ा राजा था। उसके पापा का ही नाम है, भीष्म के पापा का नाम शांतनु है। शांतनु एक बहुत बड़ा राजा था, उसे बहुत अच्छे से किंगडम को संभाला था और बहुत ही शूरवीर टाइप बंदा था। तो अब उसकी वॉरियर साइड पे हम देख रहे हैं भीष्म की, सन ऑफ शांतनु के नाम से अगर देखेंगे तो deliver the message to Kripacharya, Dronacharya, and son of Shantanu that all those who follow Duryodhan will surely die. ये एक वार्निंग की तरह है। करना है या अब यहाँ पे बात आ जाती है कि कर्ण कृष्णा के पास जाने से पहले पहले उसके साथ क्या क्या हुआ वॉर से पहले। उसको प्रेमोनिशंस आ रहे थे और बैड ओमन्स उसके सामने दिख रहे थे। मतलब हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको? हिंदी में नहीं पता है यार मेरे को। बैड ओमन्स तो बैड ओमन्स ही होते हैं। और एबोमिनेबल विजन्स, उसको बुरी बुरी विजन्स दिख रही थी कि बहुत कुछ खराब होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। और फियरसम ड्रीम्स दिख रहे थे इसको, एस्ट्रोलॉजिकल हैपनिंग्स दिख रही थी कि बहुत सब कुछ, जितने भी फेट स्टार्स वगैरह सब कुछ नेगेटिव दिख रहा था कौरवों की साइड से, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा था पांडवों की साइड से उसको। एनालिसिस ऑफ पार्ट 1। या तो ये हमारा जो पेज नंबर 21 है ना, अगर तुम ये सब सुनने के बाद पेज नंबर 21 पे बस एनालिसिस ऑफ पार्ट 1 देख लोगे ना, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है 21 पे, तो तुम्हें मैं गारंटी दे रहा हूँ 70% पूरा याद हो जाएगा। नंबर तो 70% कहीं नहीं देते। और पार्ट 2 पे आ जाते हैं, स्टार्ट बिटवीन। या तो कृष्णा की जब बात हो गई थी उसके बाद कुंती गई